अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। बुशरा, बहुत सारी बातें हुई हैं आज माशाल्लाह से। जी जी। कारी साहबान भी बैठे हैं और हम सब बैठे हैं। रमज़ान है तो जैसे कहते हैं कि मैंने ये देखा है अपनी 30 साल ज़िंदगी में, चाहे कोई लड़ाई छोटी है या बड़ी है, जितने मर्ज़ी केस चलें, जो मर्ज़ी एक दूसरे को वो आपको पता मार दें, गोलियां चलें, जो मर्ज़ी हो, बैठ के सुलह होती है। तो मेरी आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से ये एक मेरी रिक्वेस्ट है पूरी आलमी बरादरी से। रमज़ान का महीना है, गज़ा और फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है, पूरी आलमी बरादरी बैठ के इस जुल्म को रोके और इसका कोई सलूशन निकाले, इंशाल्लाह इसका हल निकालें। जो फ़लस्तीन में लोगों को हत्या लोगों को बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से उनके ऊपर असला और बमबारी की जा रही है, बच्चे देखें, और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात, निकाला जाए। बहुत दुख की बात है और बड़ी शर्म की बात है हमारे इस्लामी बरादरी के लिए। दुख की बात, बहुत दुख की बात है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए, मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमाए। जितनी कोशिश हो सके हम सबको मिलकर करनी चाहिए। बिल्कुल जी। वही ना, जिस तरह से इस अमल के लिए ना जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं और जो उलमा हैं, जिस प्लेटफार्म पे जो बंदा है उसको अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक इसका मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से हम एग्री करते हैं। बल्कि वो लोग कि जो इस वक्त पावर के अंदर हैं, वो मुसलमान, उनको चाहिए कि इत्तफाक राय के साथ, इत्तेहाद के साथ जहाँ तक मुमकिन है उसका इजाला होना चाहिए और मुसलमानों की मदद करनी चाहिए। मुसलमान तो होता ही वो है ना कि जो एक दूसरे के साथ मुआवनत करे, और मुसलमान एक जिस्म की मानद है, तो भाईचारा है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और कल वो जो देखिए आपकी बात से याद आ गया, क्या नाम है उनका, गुतरेस जो है उसके सेक्रेटरी जनरल यूएन के, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं जी। गुतरेस साहब ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जिसके पास इख्तियार है उससे कहें ये रोक ले। हम तो यूनाइटेड नेशंस ने, जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल है, मेरे ख्याल है वही है असल में। उन्होंने कहा जी कि जिसके पास इख्तियार है उनसे कहें रोके, ये हमारे बस की बात नहीं है। जी बीबी साहब, अभी आपने, चूंकि हम रमज़ान में बैठे हैं, कताल वहाँ पे हो रहा है, कई महीने हो गए हैं, हज़ारों मुसलमान जो हैं, हज़ारों इंसान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। ठीक है जी। और जो यूनाइटेड नेशंस है, अक़वाम मुत्तहिदा है, जिसके पास, जिसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है, OIC को तो एक तरफ भी रख दें। गुतरेस साहब ने कल कहा जी कि जिसके पास इख्तियार है उनसे कहें ये हमारे बस की बात नहीं है। अब बंदा पूछे इसके बाद कहाँ जाएगा? तो फिर कल कलां को जब उसके ऊपर और चीजें आएंगी तो फिर तकलीफ। तो इतने कमजोर हैं बेटा वो। देखिए मतलब सेक्रेटरी, ये यूएन के जब ये पाकिस्तान में सैलाब आया था ना, तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, ये यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल थे, ये उस वक्त आए थे पाकिस्तान। ये वही हैं, आज भी वही हैं। उन्होंने कल कहा, मेरा ख्याल कि उन्होंने मतलब हैंड्स अप, गिवन। हाँ जी बिल्कुल। हाफिज साहब, ये जो जितनी भी आलमी ताकतें हैं ना, चाहे वो उनका ताल्लुक किसी भी दीन के साथ हो, यहाँ पे मैं मज़हब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। मज़हब का लफ्ज़ तो हमें पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर आ गया, असल में तो होता है दीन। तो जितने भी अदियान बातिला है ना, ये सब के सब मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कुरान कह रहा है भी हैं और खौफज़दा हैं क्योंकि हमसे। जी, वो असल में इस्लामोफोबिया जो है ना, उसकी वजह से उन्हें इस बात का खौफ है। और उन्हें पता है कि जिस दिन भी किसी बंदे ने सही मानों में इस्लाम का मुताला कर लिया तो यकीनी तौर पे वो मुसलमान हो जाएगा। और आज भी आप देखें कि इस्लाम का इतना हुस्न है, ऐन फितरत के मुताबिक ये दीन है कि कोई भी बंदा जब तासुब की ऐनक उतार के इस्लाम का मुताला करता है ना, तो यकीनी तौर पे वो कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। उसकी कई मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी तबके के साथ ताल्लुक रखता है, चाहे वो चांद पे जाने वाला क्यों ना हो, जब वो वापस आता है अजान की आवाज सुनता है, कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। ये सारी की सारी मिसालें हैं दीन के हक होने की, जो वो खत्म हो इंशाल्लाह, और एक अमन अमान की सूरत जो है वो कायम हो, हर जगह हमें भी तसल्ली हो, हमारे दिलों को भी सुकून हो कि वहाँ पे ये जो भी हो रहा है जुल्म सितम वो खत्म हो। उन्होंने कहा है, अंतोनियो गुतरेस ने कहा है कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। जो उनके अल्फाज हैं कि मैं आपको वो बता रहा हूँ बीबी जी, उन्होंने कहा है कि हमारे पास इख्तियार नहीं, जिनके पास है उनसे अपील है कि गज़ा की जंग रोकें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे अपील है कि गज़ा में जंग की कार्रवाई रोकी जाए। अब ये उस तरफ से है, उस तरफ से, और वो कहते हैं कि हम इमदाद पहुँचाने के लिए काम करते हैं, लेकिन ये एक वाज़ेह पैगाम है
अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कि हमारे बस में नहीं है, बस में नहीं, हमारे बस में नहीं है। तो इसके बाद तो फिर रह नहीं जाती कोई चीज़। जी कौन साहब है जी हमारे साथ? कौन साहब है, कहाँ से है? कॉल है जी? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ड्रॉप हो गई है मुझे। ड्रॉप कॉल है कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आया ना जवाब? अब आया, हाँ जी जी, कौन बात कर रही है? जी सिस्टर, मैं तैयबा बात कर रही हूँ। जी कहिए तैयबा। आवाज़ नहीं आ रही है आपको? जी जी हम सुन रहे हैं तैयबा, आप बताइए क्या पूछना चाहती हैं? हेलो। जी जी आवाज़ आ रही है, आप फरमाइए। जी 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 मैं तैयबा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी मैंने ये पूछना था मुफ्ती साहब जी कि मुझे हर वक्त ज़हनी परेशानी बेसुकूनी सी लगी रहती है। जिधर मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, पहले मैं इधर बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब तो मुझे बहुत ज़्यादा इधर टेंशन बनी हुई, ज़हनी बेसुकूनी सी, हर वक्त बेचैनी लगी रहती है। ससुराल में? जी आप अपने ससुराल में? हाँ जी उधर। अच्छा, इतनी बेचैनी और बेसुकूनी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। कारी साहब को वजीफ़ा है, यकीनी तौर पर पूछना चाहती हैं कि ज़हनी बेसुकूनी है, बेचैनी है, इज़्तिराब की कैफियत है, ससुराल में है। उसके लिए आम तौर पे हम जो वजीफ़ा बताते हैं मोहब्बत पैदा करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कुरान पाक की आयत है, व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्नअ अला ऐनी। सूरह ताहा की आयत का एक टुकड़ा है, व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्नअ अला ऐनी। आप इसको बार बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। इसको 21 मरतबा पढ़कर आपने किसी भी मीठी चीज़ पर दम करके और घर वालों को चाय में या खाने में जैसे भी वो मुमकिन हो आसानी से खुफिया रख कर इसको आप खिला लें, इंशाल्लाह मोहब्बत पैदा होगी। नफ़रत नहीं फैलानी हमने, उससे उनके दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तो आपकी डिप्रेशन, ये खौफ, ये सब कुछ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आप खुद महसूस करेंगी कि अब माहौल बदल गया है, मोहब्बत ही मैं थोड़ी सी इस पे बात करना चाहता हूँ। इतना मेरा इल्म नहीं है, लेकिन मेरी सोच थोड़ी इसमें से चेंज है। जी हम क्यों नहीं इन बच्चियों को ये समझाते कि उन्होंने भी किसी दिन जो है ससुराल बनना है, एक दिन उन्होंने भी तो सास बनना है। जी अगर हम उनको इस चीज़ पे तालीम दें तो मेरा ख्याल है कि बड़ी बेहतरी आएगी। और एक वो हंसी वाली बात ही है, कहते हैं कि वो तावीज़, एक पीर साहब के पास एक खातून गई, उसने कहा कि जी वो बड़ा, उन्होंने कहा एक तावीज़ दांत मुंह में रख ले तो वो फिर घर में खुशहाली आ गई। अच्छा ये तावीज़ बहू के लिए, सास के लिए नहीं है? एक और बात है, सास के लिए देखिए बात है, जब ये इमरान साहब ये कह रहे हैं कि आपने भी कभी सास बनना है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हाँ जी आप बताएं। इमरान ना बहुत इस मामले में, हालांकि बहुत इतना सॉफ्ट है, लेकिन इमरान ये जो लड़कियां इस तरह करती हैं उनके बहुत खिलाफ है, इसलिए मैं हंस रही हूँ। लेकिन अगर तो लड़की वाकई मजलूम हो और सास वाकई वो कहते हैं गब्बर सिंह टाइप हो, जो बच्चियां होती हैं उनका ऑब्वियसली साथ देना चाहिए, लेकिन एक जो माँ होती है और एक जो बाप होता है, उसने एक बच्चा उस छोटा सा होता है, उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर एक उसकी बीवी आती है, या एक बेटी जो है वो कहीं बहू बन के चले जाती है। तो उसको दोनों को ये सोचना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। आप ये देखें कि एक आप जिस तरह अब मैं हूँ, अब मैंने अपनी वालदा के साथ बचपन से गुजारा, और एक अगर मेरी बीवी आ जाती है, मेरे बच्चे हैं, तो वो ये मेरी जो 30 साल या 20 साल की जो इनके साथ एक मोहब्बत है उसको एकदम से तो नहीं ख़त्म किया जाता। तो ये कोशिश क्यों करनी है कि इस मोहब्बत को कम किया जाए? ये कोशिश क्यों नहीं की जाती कि हम भी इस मोहब्बत का हिस्सा बने? हमारे में भी आने वाले वक्त के बाद उस बेटी को भी ये पता होना चाहिए, उस बीवी को, कि जब मैंने भी, ये मेरे बच्चे हैं, मैंने भी सास बनना है, तो फिर ये जो मेरा बेटा है ये मेरे से ज़्यादा जो मेरी मोहब्बत मुझे देगा और बीवी की नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात करें, नियत अच्छी आपने बड़ा अच्छा कमेंट किया। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हर बेटी जो किसी के घर में जाती है ना, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं अब जिस फैमिली का हिस्सा बनने जा रही हूँ, अब मेरा ताल्लुक इनके साथ है, दूसरों के साथ मेरा ताल्लुक उतना नहीं रहा। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि माँ बाप से ताल्लुक कट गया। अब चूंकि एक नए खानदान में आती है तो दूसरों को भी चाहिए कि उसको एडजस्ट होने का एक मौका दे। ये तो पहली इसका मतलब ये नहीं कि आते ही उसके ऊपर जिम्मेदारी। अच्छा, ये भी एक एडजस्ट होने का मौका दे। यहाँ पे आपने सही बात की है। ये जो ना ज़हनी सुकून की बात हो रही थी ना साहब, मेरे ख्याल में ना वो बच्ची, उसका मसला शायद ये हो कि मुझे जहां पर मैं रह रही हूँ,
तो मुझे ज़हनी सुकून नहीं है। तो मैं इस हवाले से बता दूं कि सुकून जो होता है ना इंसान के, जो एक कल्बी सुकून है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, तो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, तो वो जो दिलों को सुकून मिलता है ना वो अल्लाह के जिक्र से। इंसान के अंदर ना दो चीज़ें हैं, ये बड़ी क्लियरली बात है, ये आप भी इसको शायद इससे लुत्फ अंदोज हों। इंसान के अंदर कितनी चीज़ें जी, दो, एक है इसका जिस्म और दूसरा है इसकी रूह। अब जिस्म किससे मुरक्कब है ये देखने की ज़रूरत है। हमारी पूरी दुनिया साइंस कहती है कि ये आग, पानी, मिट्टी और हवा का मुरक्कब है, और इंसान का जिस्म भी आग, पानी, मिट्टी और हवा का मुरक्कब है। जब ये बीमार होता है ना इंसान का जिस्म, तो इसको दवा के लिए वही चीज़ें दरकार होती हैं। अगर इसके जिस्म के अंदर आयरन की कमी हो तो डॉक्टर इसको कहता है कि आप जनाब आयरन इस्तेमाल करें। आग, पानी, मिट्टी, हवा से ही सारी चीज़ें बनी है ना, तो इसकी दवा भी, चूंकि जिस्म का ताल्लुक ज़मीन से है, तो इसकी दवा भी ज़मीन से तजवीज़ की जाती है। तो रूह के बारे में जब हमने सवाल किया तो कुरान कहता है यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, कि आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप फरमाइए कि रूह मेरे रब का अमर है। तो जब रूह को एक कमजोरी लाहक होती है ना, तो जब ये बीमार होती है तो इसका ताल्लुक चूंकि अल्लाह ताला की जात से है, तो इसकी दवा भी वहां से आई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए अगर आप परेशान हैं तो आप अल्लाह का जिक्र करें, नमाज के अंदर दिल लगाएं, अल्लाह ताला की बारगाह में आप गिड़गिड़ाएं, आंसू बहाएं। उम्मीद करते हैं कि आपके जहन को, आपकी रूह को जब तकवीयत मिलेगी ना, तो आपको एक कल्बी सुकून मुयस्सर है। बात ससुराल वाले अपने बच्चियों को तंग भी तो करते हैं, ज़हनी टॉर्चर करते हैं, जब कोई हल उनको नहीं मिलता फिर रब के दुआएं करती हैं, फिर दुआएं करती हैं। भाई अगर तंग ही करना है, बताते हैं अभी जैसे आपने बात पूछ रहे थे कि आपके मसाइल आते हैं, तो जो सबसे हल्के में जब आप अपने कहीं भी बैठते हैं, यूनियन काउंसिल लेवल्स पे या प्रोविंशियल लेवल्स पे या नेशनल असेंबली लेवल्स, जहाँ भी कोई भी होते हैं, इसमें ये मसाइल जब आते हैं तो ये बड़े तकलीफ दे होते हैं। ये वो फैसले हैं जो बड़ी तकलीफ के साथ इंसान को करने पड़ते हैं। ठीक है। और मेरे जैसा जो है आदमी, मैं तो इनसे थोड़ा सा भागता हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जब भी इस आयस को मैं सुलह सफाई की तरफ लेके जाऊँ, बेहतरी की तरफ लेके। अच्छा कारी साहब, आपसे मुझे पूछा था, आप वजीफा तो बेशक बता रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने ये भी जरूर बताना कॉलर्स को कि वजीफा जो है वो पहले 5 वक्त की नमाज जरूरी है, जाहिर है ऐसे तो नहीं कि आप नमाज़ें ना पढ़ते और आप ऐसे। हर मुसलमान को पता होता है कि हमने नमाजें पढ़नी है, नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है, ठीक है। और जो दुआएं होती हैं, जिक्र अज़कार होती हैं, ये नमाज के बाद होती हैं। बिल्कुल, ये बात है, पहले नमाज, उसके बाद दुआएं। ये जो वजीफा भी बताते हैं बतौर दुआ होता है। हाँ जी। तो अल्लाह ताला के कलाम की आयत पढ़ना, उसकी बरकत हासिल करना, उससे लोगों में मोहब्बत पैदा हो जाए, तो और क्या चाहिए। लेकिन रहमतुल लिल मुमिनीन, ये रहमत ही रहमत मोमिनीन के लिए, इससे मोहब्बतें भी इंशाल्लाह पैदा होंगी। अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते रहें, जिक्र अज़कार करते रहें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं ना हाफिज साहब जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होते हैं। मसलन दुरूद शरीफ है तो ये एक ऐसी इबादत है, एक ऐसी दुआ है, बल्कि ये समझ लें कि तमाम इबादतों का मजमुआ है कि ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल ही मकबूल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जब तुम्हारी कोई दुआ कबूल ना हो रही हो तो तुम ये करो कि शुरू में भी दुरूद पढ़ो, आखिर में भी दुरूद पढ़ो, दरमियान में अपनी दुआ रखो। अब मैं ये बिला तमसील मिसाल एक देता हूँ मसला समझाने के लिए कि दुरूद तो अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा यकीनी तौर पर। अब ऊपर भी दुरूद है, नीचे भी, दरमियान में जो हमारी एक अर्जी है ना, ये इसकी बरकत से ना दुआ चली जाएगी, तो ये भी अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को देखा कि जो मस्जिद में दुआ मांग रहा था, सबसे पहले उसने अल्लाह की हम्दो सना की, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा, फिर अपनी हाजत पेश की, आखिर में फिर दुरूद पढ़ा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इसने मांगा इसको मिल गया। यानी ये दुआ का तरीका सिखाया जाता है। हर चीज का एक तरीकाकार है, तरीकाकार उसके साथ चलना चाहिए का भी एक तरीका है, वो आपने हमेशा पूरा करना है। यही से हम लेते हैं एक छोटी सी असर ब्रेक, और तब तक आप देखिए समा किचन में मीरब ने आज क्या पकाया और क्या पकाने का इरादा है मीरब का। तो चलिए आइए देखते हैं मीरब की आज की फेवरेट रेसिपी इन समा किचन। लेकिन तब तक हमें दीजिए असर ब्रेक। और आप दोनों का बतौर खास बहुत बहुत शुक्रिया, बीबी साहब आपका, मियां इमरान साहब आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। तो मीरब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ हमने सीखा भी आपसे। देखिए ना, एक ही फैमिली के माशाल्लाह माँ बेटा और पॉलिटिशियंस और MP है, तो फिर बात कहाँ से कहाँ चली जाती है, और वही पाकिस्तान की बेहतरी की। थैंक यू जी, मिलते हैं अभी छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, और इसके बाद देखिए इंशाल्लाह कि हमारे साथ और कौन से कहाँ से मान हमें ज्वाइन कर रहे हैं।